नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। आज की इस सच्ची घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ। यह सच्ची घटना अपने आप में वाकई हैरान कर देने वाली है। दरअसल एक लड़का जब सो रहा होता है अपने बिस्तर पे, तो उसकी माँ होती है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के निकलकर अपने कमरे से उस लड़के के कमरे में पहुंचती है और उसके पास सो जाती है। यही नहीं रुकता मामला जब उसकी जो वीडियो उसने वाकई होती है, जब उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, जब लोगों के बीच पहुंचती है, वह लोग देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक माँ अपने बेटे के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। दरअसल यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है तिवारीपुर, और इसी तिवारीपुर ज़िले का एक थाना है। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है जिस गांव का नाम सागरपुर है। सागरपुर गांव का रहने वाला जो राजेश होता है, उसके परिवार में उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम मोहिनी होता है, मोहिनी और राजेश की जब शादी होती है तो उन्हें दोनों की शादी की काफ़ी साल के बाद इसका एक बेटा भी होता है। बेटा जिसकी उम्र अभी इस टाइम पर लगभग 16 साल के करीब हुई है। दरअसल राजेश और जो मोहिनी जब रिश्ते पुराने होने लगते हैं तो उनमें खटास आ जाती है। ऐसा कहा जाता है दरअसल जो राजेश और मोहिनी इन दोनों के बीच में भी वैसी दरारें आने लगती हैं। इन दोनों के बीच रिश्ते जो टूटने हुए नज़र आते हैं। दरअसल जो मोहिनी होती है, मोहिनी का यह कहना होता है कि आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते, मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती। अब इस बात को लेकर इनके दोनों में काफ़ी बहस हुआ करती थी, क्योंकि जो राजेश होता है वो एक मज़दूर होता है, मिस्त्री होता है। और मिस्त्री जो राजमिस्त्री जो कहते हैं, जो घर बनाते हैं, जब बेचारा दिन भर काम किया करता, शाम को आता था, थका रहता था। थके रहने के बाद फिर वो खाना खाने के बाद सीधा सो जाता था। अब ऐसे ही इन लोगों की ज़िंदगी थी, वो चल रही होती। लेकिन यहाँ पर मोहिनी थी, इनको तो कुछ और ही ज़रूरत होती है। खाने से इसकी ज़रूरत दूर कहाँ होने वाली थी, इसलिए इसकी ज़रूरत थी वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उम्र ढल रही थी वैसे वैसे इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही थी। अब कहीं ना कहीं जो राजेश है वह परेशान होता नज़र आता है। इन दोनों के बीच आए दिन लड़ाई होते, झगड़ा होते, मारपीट होती। अब जो मोहिनी है लास्ट में निर्णय लेती है कि अब राजेश के साथ मैं नहीं रहूँगी, राजेश का साथ छोड़ दूँगी। अब इस पर राजेश है जो मोहिनी, इस दौरान के बीच में पंचायत होती है, गांव के लोग भी रहते हैं। अब उसमें निर्णय होता है कि जो मोहिनी है वह अब राजेश के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो जहाँ भी रहना चाहें वहाँ जा सकती है। दरअसल जब इसकी वजह लोगों ने पूछी तो मोहिनी ने साफ साफ बता दिया कि यह मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता। फिर लोगों का यह भी सवाल था, अगर संतुष्ट नहीं कर पाता तो फिर यह बेटा कैसे हुआ। तो वो कहती है कि बेटा हो गया तो हो गया। अब राजेश की भी ये दावा था, इसका कई लोगों के साथ अवैध संबंध था, क्योंकि राजेश तो अब दिन भर काम करता था, लेकिन जब गांव से शिकायतें आती तो उसको घर में दिन पर कोई ना कोई आया जाया ही करता था।
कहीं ना कहीं इस बात को राजेश भी नाराज़ होता है। अब जो मोहिनी है, इन दोनों के बीच में सौदा होता है कि मोहिनी अब आज़ाद है, वो राजेश के साथ नहीं रह सकती। मोहिनी जो है वह अपने बेटे यानी कि जो उसका बेटा है जिसका नाम विकास है, विकास को लेकर के वो दूसरे शहर में चली जाती है। जाकर के वहीं पर एक किराए का मकान लेती है और मकान लेकर के वहाँ पर रहने लगती है। वहीं पर रहते रहते काफ़ी समय बीत जाता है। जब यह जाति लोगों के घरों में काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पैसे की भी ज़रूरत होती है, गुजारा तो करना ही था। अब जो विकास है ये घर पर रहता है। विकास उसका ये बेटा था, वो काफ़ी बड़ी भी हो चुका था। 16 साल की उम्र लगभग उसकी हो रही थी और खाने पीने के दम पे वो जो लड़का था वह लग ही नहीं रहा था कि 16 साल का है। ऐसा लग रहा था कि 21 या 22 साल का लड़का है। दरअसल मोहिनी दोनों लोगों के घरों में काम करती है। अब ऐसे ही करते करते इनका एक और व्यक्ति से, जिनका नाम राकेश चौहान होता है, राकेश चौहान से इसकी मुलाकात होती है। अब राकेश चौहान से जो मुलाकात हो जाती है तो फिर इन दोनों के बीच में बात विचार बन जाते हैं। फिर यह दोनों एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि दरअसल जो मेन मोटिव होता है मोहिनी का, वो रहने का वो एक ही होता है, क्योंकि उसको अपनी जिस्मानी की ज़रूरत होती है, उसको पूरा करना होता है। अब ऐसे ही जो मोहिनी है अब राकेश चौहान के साथ रहने लगती है। तब वक्त गुजर रहा था। अब ऐसे वक्त के साथ साथ जो राकेश है वह भी अपने काम में व्यस्त रहता था। राकेश ज़्यादा वक्त तो मोहिनी को ही नहीं दे पाता था। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सही था, मोहिनी को वक्त देता था, मोहिनी के साथ पूरे दिन बिताता था, रातें बिताता था। ऐसे ही चलते चलते लगभग 2 साल का समय हो चुका जाता है। इन दोनों के बीच में शादी भी हो चुकी है। इन लोगों ने मंदिर में बकाया बात रीति रिवाज होता है उसी से शादी कर लेते हैं, क्योंकि जो राकेश चौहान होता है, राकेश चौहान की जो पत्नी होती है वो एक्सपायर हो जाती है। तो अब राकेश चौहान की बीवी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि जो उसकी बीवी है वो बीवी नहीं बल्कि एक अलग ही तरह की औरत है, उसको कुछ और ही ज़रूरत है। अब जो राकेश होता है वो सीधा अपने बेटे को लेकर के थाने में चला जाता है। वह थाने में ले जाकर सारी बात जो है वह दोनों को विकास मोहिनी की बातें बता देता है कि उसकी माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, उसके कई मर्दों के साथ अवैध संबंध है। अब तो अपने बेटे के साथ यानी विकास के साथ ज़बरदस्ती करती है, उसका रेप करती है। अब जो पुलिस है वह तुरंत एक्शन लेती है और मोहिनी को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। अभी फ़िलहाल जो आपसे तारीख पे तारीख है, अभी जो प्रक्रिया होती है वो चल रही है। फ़िलहाल जो महिला है वो जेल में है। अभी आखिर जो सज़ा है उसको कोर्ट तय करेगा। जो रेप मामला है ऐसा ही नहीं कि लड़की का ही रेप होता हो, सोशल लड़का का भी किया गया था। बाकी जो भी हो देखा जाएगा, आखिर पूरा जो वाक़ था क्या है। दरअसल इसे पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।
तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।